गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रपीठ देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापः नियषेत् जाड्यापः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था बलराम जी हस्तिनापुर आए, कौरवों लोग उनका अपमान किया। तब बलराम जी को बहुत भयानक गुस्सा लगा। उनको लगा कि इनको दंड देना चाहिए। तब उन्होंने भयानक गुस्सा करके हल के नोक से हस्तिनापुर की धरती को खींचने लगे कि मैं गंगा जी में डुबा देता हूँ। बलराम जी जब हल से खींचने लगे तो हस्तिनापुर के जो हैं शिखर खंडित होने लगे और ऐसा लगा जैसे हस्तिनापुर को पहिया लग गया हो। कौरव घबरा गए। तब उनको लगा कि बलराम जी ने ये गुस्सा किया है, उसी का फल है। तब भाग करके बलराम जी के पास आए। वो प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे अखिल जगत के आधार, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते। हम मूढ़ होकर के आपके साथ अविवेक किया है। हे नाथ, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, हमारे अपराध को क्षमा करो महाराज। हे प्रभु, आप समग्र विश्व के सर्जक, न्याय देने वाले संहारक हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। तुम्हारा पुत्र शाम को हम छोड़ दे रहे हैं और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भी विवाह करके उसके साथ कर दे रहे हैं। सुखदेव जी बोले, कौरवों ने इस तरह से प्रार्थना किया। तब बलराम जी का क्रोध कम हुआ और करुणा करके बलभद्र जी ने अपने गुस्से को दबा लिया, उन पर कृपा की, उनको भय मुक्त किया। और लक्ष्मणा शाम को साथ लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका में उद्धव जी आदि बलराम के पराक्रमों की गाथा पूरे जो है द्वारिका वालों को सुनाई। प्रकार से सब प्रसन्न हुए और सुख से रहने लगे। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, हस्तिनापुर आज भी गंगा जी दक्षिण बाजू जो हस्तिनापुर झुका हुआ है, बलराम का पराक्रम आज भी देखने को मिलता है। कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी आगे बता रहे हैं, एक बार नारद जी को ऐसा लगा कि भगवान एक दो पत्नी हो तो घर में कलह होता रहता है, तो 16,108 रानियों के साथ अगर कैसे हो पूछने जाए तो 365 दिन का एक साल होता है। अगर एक दिन में एक पत्नी को पूछे तो 365 दिन निकल जाता है। तो उनकी रानियों की संख्या 16,108। तो उनका दिनचर्या देखने के लिए नारद आ गए। तो उनकी 16 महल जो था और सबके बीच में अंतःपुर में एक ऐसा महल था जिससे भगवान सबको देखा करते थे। उसके मध्य में ऐसी कारीगरी नमूदा था कि अद्भुत व्यवस्था को देख करके नारद जी को खूब आनंद हुआ। महल में प्रवेश किया
हाथी दांत के पलंग जड़ा था, जगह जगह पर रत्नों का दीपक जा जो अंतःपुर में अंधकार को दूर करके प्रकाशित करता था। नारद जी देखा कृष्ण और रुक्मणी बैठे थे और बातों कर रहे हैं। नारद जी जैसे प्रवेश किया वैसे ही भगवान उठ करके नारद जी का स्वागत किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको आसन पर बैठाया, पूजा की। नारद जी भगवान से प्रार्थना की कि उनका चित्त भ्रमित था तो भगवान के साथ बात करते करते विदा ली और दौड़ते हुए दूसरी रानी के महल में गए। उनको तो देखना था कि भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जब दूसरी रानी के में महल गए तो उनकी पत्नी उद्धव जी के साथ बैठ करके चौपट खेल रहे थे। भगवान नारद जी देखते ही फिर उठ खड़े हुए, उनका स्वागत किया, बोले कैसे आना हुआ नारद जी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी मैं वहाँ रुक्मणी के महल में देख के आ रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ ये लीला कर रहे हैं। प्रभु जो है फिर तीसरे महल में भागे, वहाँ जब देखा तो प्रभु नहाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी के महल में यज्ञ कर रहे हैं, किसी के महल में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और किसी महल में अपने मंत्रियों उद्धव आदि के साथ कोई गंभीर राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान की लीला को देख करके नारद जी मोहित हो गए। नारद जी परम आश्चर्य हुआ, उनको नारद जी मुंह से बदा देख करके उनको कुछ ख्याल आया नहीं, तब भगवान की स्तुति करने लगे। हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आपकी माया बड़े बड़े मायावियों को और ब्रह्मा जी को भी पार नहीं पा सकते। हे प्रभु, हमारे जैसे आपके चरणों की सेवक पर आप कृपा की है, मुझे आपकी माया सताती है। हे प्रभु, आपके चरणों का प्रताप है। नारद जी की स्थिति स्वीकार करके भगवान नारद जी कहा कि हे महाराज, धर्म के उपदेशक, उनका पालन करना, धर्म का आचरण करना, सहकार ही मैं देता हूँ। संसार में धर्म की शिक्षा देने के लिए मैं धर्माचरण करता हूँ, इसलिए मेरे प्रिय पुत्र तुम भी माया को देख करके मोहित मत होना। नारद जी के साथ अपने पुत्रों को भी समझा रहे हैं कि हमेशा धर्म का आचरण करना, धर्म के खिलाफ कोई काम मत करना। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम से पवित्र और सफल करने वाले श्रेष्ठ धर्म का आचरण कर रहे थे। वो एक होते हुए भी अनेक रूप अलग अलग धारण करके सबके रानियों के साथ समान व्यवहार करते थे और निश्चय ढंग से लीला का मधुर गान करने का विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कथा का विस्तार कर रहे हैं कि हे राजन, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय जब मुर्गा बाग देता था तो भगवान श्री कृष्ण की नींद खुल जाती थी। जितनी रानियां थी सबके साथ भगवान शयन किए रहते थे तो मुर्गा को न कहने वाले अशब्दों को कहती थी, अरे मुआ चाच वाला, तुझे अभी बोलना था। क्योंकि भगवान अपनी रानियों की भुजा से निकल छूट जाते थे और उठ करके पहले हाथ मुंह धोते थे, शीतल जल पी करके अपने आत्मचिंतन के लिए बैठ जाते थे, लेकिन उनको रानियों को अच्छा नहीं लगता था। भगवान नित्य का ये था, उन्होंने आलस को छोड़ करके आत्म स्वरूप का ध्यान करते तब विशेष आनंद में दिखते। उसके बाद निर्मल और पवित्र जल में स्नान करके मात्र धोती और उप वस्त्र पहन करके संध्या बंदन करते। उसके बाद नित्य होम करते और मौन होकर के गायत्री मन का जाप करते। तब सूर्योदय जब हो जाता था तब भगवान सूर्य के अर्घ्य दे करके सूर्य को नमस्कार करके देवता रीति पितरों का तर्पण करते थे। तर्पण करके हर रोज अपने वंश के वृद्धों की पूजा करते, उनको प्रणाम करते। उसके बाद ब्राह्मणों का पूजा करके हर रोज पहली बार जो गाय ब्याई होती थी उसे किसी ब्राह्मण को सोने से सींग को मढ़ करके बछड़े के साथ उसे दान देते। तब अपना पीताम्बर पहन करके कौस्तुभ मणि आज धारण करके भगवान सहज सुंदर हैं, फिर भी शरीर पर चंदन इत्र सुगंधित फूल आज सुशोभित करते और दर्पण में अपना मुख देखा करते बाहर निकलते। ऐसी व्यवस्था करते। गाय और ब्राह्मण जब महल से निकलते तो उनके दाहिने हाथ की तरफ गाय और ब्राह्मण को जरूर खड़ा कराया जाता, क्योंकि भगवान का नियम था गाय और ब्राह्मण का दर्शन करके तब जाते थे अपनी सभा में। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बोलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।